नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश कुमार। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, कम से कम एक दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजिए ताकि हम एक भारत को सशक्त हिंदू इकोसिस्टम बनाने के लिए जितनी ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को आने वाले भविष्य सुरक्षित होगा। आने वाले भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक सब्सक्राइबर हर कोई जरूर बढ़वाइए। दोस्तों, अगर कभी आपने सूअर को ध्यान से देखा होगा तो देखिएगा उसका पूंछ हमेशा लपटाएले रहता है। सूअर के पूंछ कभी भी सही तरीका से सीधा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जस्ट देखा देखी बगल में भारत के वेस्ट साइड में कुछ भारत के अंदर गंदगी जमा हो गया था। गंदगी, उस गंदगी को बाहर निकाल कर फेंकने के लिए दो स्थान को चुना गया। एक स्थान जो आप आज के दिन उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा कचरे का ढेर या कचरे का अंबार या कचरे का पहाड़, उसको अगर हम लोग बोलें तो वह पाकिस्तान बना। जैसे देखते होंगे कि नाला जो बड़ा बड़ा होता है, जब उसमें कचरा जमा हो जाता है तो उस कचरा को निकालकर कहीं गंदी जगह जहां लोग नहीं जाते हैं वहां उसको ढेर बना दिया जाता है। उसी प्रकार से जब इस देश के अंदर कचरा ढेर हो गया तो कचरा निकालकर पाकिस्तान, पापियों का स्थान या बोलते कचरों का निवास करने वाला स्थान, वहां बना नाली से निकलने वाला पाकिस्तान। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में जो जरदारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पुत्र हैं बिलावल भुट्टो। शेख रशीदी, अगर आप जानते होंगे तो पाकिस्तान के इमरान खान के टाइम एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, इंफॉर्मेशन वाले। उन भारत को जब वे अपनी सत्ता में थे इमरान खान के टाइम, तो भारत को धमकियां दिया करते थे कि हमारे पास पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम है, ऐसा बम कि अगर वह भारत पर पांव पांव के बम मारने लगे तो भारत के हिंदू मर जाएगा और पाकिस्तान के यहां के मुसलमान को भारत पे फिर से राज्य करने का मौका मिल जाएगा। वही शेख रशीदी बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी के नाम से पुकारा करता था। आज तक शेख रशीद कभी भी बिलावल भुट्टो को बिलावल भुट्टो कह के नहीं बुलाया। वह हमेशा बिल्लो रानी, न तो ये देखने में नर लगता है न मादा लगता है। अब आप लोग समझदार हैं, बीच में जो क्राइटेरिया होता है उसमें इसको डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हुआ तो ये दोनों का जो मिक्सचर बना, तो बिल्लो पुरुष के साइड से, रानी नर मादा वाला बात मिला के दोनों का नाम भी अच्छा पड़ गया। लेकिन इस पे कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद का है, क्योंकि अगर आप और हम बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी बोलेंगे तो शेख रशीद पाकिस्तान से अब पाव पाव बम की जगह कॉपीराइट स्ट्राइक मारने लगेंगे कि यह तो हमारा नाम दिया हुआ है, आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसी बात को देखते हुए हम भारत के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बिलावल भुट्टो को बिलावल भुट्टो ही भारत के लोग बोले। बिल्लो रानी बोलने पे शेख रशीद स्ट्राइक मारेगा पाव पाव वाला। इस वीडियो के अंदर बिलावल भुट्टो अमेरिका जाते हैं और जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपना यहाँ के जितने भी संसद होते हैं उन सभी लोगों का कुछ कुछ करके डेलीगेशन बनाया जाता है, और उस डेलीगेशन का काम है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो भी हमने कार्रवाई किए हैं उस कार्रवाई को जाकर उस देश के
संसद और मंत्री को समझाना। तो भारत अमेरिका गए थे शशि थरूर के डेलीगेशन के साथ। अब शशि थरूर अपने जाकर जितने बात ऑपरेशन सिंदूर की थी सारे के सारे बात बताएं, और ये बात भी शायद बता सकते हैं कि कुछ दिन बाद पापी स्थान से भी लोग आपके पास रुदाली करने के लिए आएंगे, रोने के लिए आएंगे, लेकिन आप रोने भी नहीं दीजिएगा। तो भारत को कॉपी करते हुए पाकिस्तान ने भी 2-4 जगह डेलीगेशन को भेजने का कार्य करते हैं, लेकिन वह 2-4 जगह ही क्यों भेजते हैं? जब इस पे रिसर्च किया गया तो पाया जाता है कि पाकिस्तान ज्यादा कंट्री का विजिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तो हवाई जहाज में डालने के लिए तेल ही नहीं है। तो जो मेन 2-4 गो उसको लगता है, जैसे तुर्की हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, और एक जो उसका पूरे पाकिस्तानियों का जितेश पापा जो ओरिजिनल है हम, उसके बाद जो उसका सौतेला बाप मानता है अमेरिका को, वह अमेरिका के गोद में जाकर बैठने की तैयारी में था और रोने की तैयारी कर रहा था। लेकिन भारत के भी लोगों ने क्या अत्याचार किया, क्या अत्याचार किया, रोने भी नहीं दिया। जब भी रोने की बात आती है तो वहां के जो संसद हैं कल्पिलो, उन्होंने बोलते हैं कि बाद में तुम कुछ बताना, पहले तुम अपने यहाँ का जो जैसे मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन है उसको खत्म करो, उसके बाद आके रोने का काम करना। यहां तक भी अगर सही है तो उससे आगे की बात यह आती है कि फिर से जब थोड़ा बहुत रोने का कार्य प्रारंभ करते हैं तो वहां बोला जाता है कि तुम्हारे यहां पापी स्थान में बहुत सारे माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव किया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा उन पे अत्याचार किया जा रहा है। तो जाओ पहले ये सब चीजें ठीक करके आओ, इसके बाद तुम्हारा केस को सुनेंगे। लेकिन वे तो ठहरा पापी स्थान वाले, वे ऐसे सुन के आने वाले तो थे नहीं। तो अंत में जो पापी स्थान का जो ब्रह्मस्त्र है उन्होंने निकाला, वह क्या है? वह था एक कटोरा निकालता है और जाकर पैर को कस के पकड़ लेता है वहां के संसदों को, अमेरिका के संसदों को, और बोलता है मालिक मालिक अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, तू दे दे। अब पापी स्थान वाले बिल्लो, आधा नर आधा मादा, वहां के संसद ये नहीं समझ रहे हैं कि वे ताली बजाने वाले लोग आ गए हैं कि सच में नर और मादा को जो अलग अलग प्रजाति के हैं उसमें से ये आ गए हैं। ये बिल्लो रानी भी ना हर किसी को तंग करके रख देता है, जहां जाता है वहीं से कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा झुल्टा सारा का सारा कर्म और कांड साथ साथ करके आता है। बेशक सुअर की पूंछ सीधी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान पापियों का स्थान का मानसिकता कभी सही नहीं हो सकता। जिसका नींव ही गंदगी में रहने के लिए बनाया गया हो, उसका नींव आप नहीं सुधार सकते। उसका एक ही हल है और वह हल आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उस हल को कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आखिर वह और कौन सा हल है जो ये पापियों के नजदीक एक सामान्य सी बात दिखाई पड़ने लगे। तो आज आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे पापी स्थान के लोगों ने फिर से भारत का बराबरी करने के लिए या कॉपी करने के लिए अपने ही पैर पर पुनः कुल्हाड़ी मार लिए हैं। इसमें जो मुख्य 2-4 बातें हैं, मैं अंत में चलते चलते आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि उसमें बोला गया कि तुम पहले अपने यहां से जितने भी आतंकवादी संगठन हैं सारे के सारे को खत्म किया जाए। तो अगर यहां टेररिस्ट शब्द का उपयोग किया जा रहा है तो क्या उसमें से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी का भी नाम आता है क्या?
क्योंकि जरदारी जैसा टेररिस्ट, जिसने एक टाइम भुट्टो परिवार का नाम होता था, और ये जरदारी यूं ही गलियों में घूमने वाला बेचारा सा आशिक, किसी प्रकार से दोनों मैड रस पीकर जब बड़ा हुए तो बेनजीर भुट्टो और ये अली जरदारी दोनों एक दूसरे से समझ रहे हैं करने लगे, और उसी का गलत नतीजा में आज नर और मादा के बीच वाला एक बच्चा जन्म ले लिया। और इसी गम को नहीं भुलाते हुए अली जरदारी ने भुट्टो परिवार के जितने भी सदस्य थे, बेनजीर भुट्टो के 2 भाई, सारी बहनें, सारों को खत्म करवा दिया। उससे बड़ा टेररिस्ट कोई हो नहीं सकता। उसके बाद DGSIR अहमद, इसका बाप, सबसे बड़ा आतंकवादी, जो तालिबान को न्यूक्लियर फैसिलिटी से नवाजने की तैयारी कर रहा था, वह आज DGSIR है पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने सत्य ही बोलने का प्रयास किया कि जाओ तुम अपने यहां आतंकवादियों को खत्म करें। अरे आतंकवादी के नाम पे वह पूरा मुल्क को आतंकवादी बना दिया। एक जमाना में भारत के हर घर से विद्वान निकलता था, उसी प्रकार से आज अमेरिका के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर कहीं कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसका जन्म या कोई ना कहीं ट्रेनिंग का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वो हर घर से जाकर जुड़ता है। ये सारे के सारे टेररिस्ट ही हैं, क्योंकि गंदगी में से कभी भी अच्छा चीज नहीं निकल सकता। गंदगी जितनों के साथ लाएगी उसको भी गंदा ही कर देगी। आप एक मक्खी को देखिए, वह गंदगी पर जाकर बैठती है और उसके पैर में जब गंदगी लगती है तो वह हर जगह खुशबू थोड़ी ही बिखेरेगी, वही गंदगी बिखेरने का काम करेगी। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।